दोस्तों, ईरान के सीरियल हमलों ने आज पूरे गल्फ को हिलाकर रख दिया है। दुनिया में तेल और गैस का यह सबसे बड़ा अब तक का सीरियल हमला है। गल्फ के सबसे बड़े चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने सबसे बड़ा हमला कतर के गैस प्लांट पर किया है, जहां पर कई जगह पर आग लग गई है। उधर अबू धाबी में 2 बड़े गैस ठिकानों पर ईरान के हमले हुए हैं और पहली बार सऊदी अरब के 2 ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल प्रोसेसिंग सेंटर्स पर भी हमले हुए हैं, जिससे वहां पर आग लग गई है। उधर ईरान की इस्लामिक सेना ने कहा है कि कल इजराइल ने हमारी गैस फील्ड पर हमला करके आग लगा दी थी और इस आग का बदला हम आग से ले रहे हैं। अब ईरान ने जिन 3 देशों पर, सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर गैस और तेल की कंपनियों पर जो हमले किए हैं, वहां पर अमेरिका के साथ जॉइंट वेंचर था, यानी उन कंपनियों पर निशाना साधा है जहां पर अमेरिकी निवेश था। और ये निवेश तकरीबन 20 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए का है और इसीलिए ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ट्रंप इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने आज एक बयान जारी करके कहा है कि जो ईरान पर हमला हुआ था, जिसके बदले में गल्फ में हमला हुआ था, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। यानी ईरान की गैस फील्ड पर हमला इजराइल ने हमसे बिना पूछे, बिना जानकारी के किया है। और ट्रंप ने इशारा किया है कि नेतन्याहू ने जो किया है गलत किया है और अब नेतन्याहू ईरान पर हमला नहीं करेंगे, गैस पर हमला नहीं करेंगे। वो कहते हैं नो मोर अटैक विल बी मेड बाय इजराइल, यानी अब ईरान के गैस ठिकानों पर या तेल के ठिकानों पर इजराइल हमला नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा बयान ट्रंप का है जो जाहिर करता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में अब गहरे मतभेद उभर रहे और इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। दरअसल कल इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड जो बुशहर सूबे में है, वहां पर हमला किया, जिससे आग लग गई और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो गैस फील्ड है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। और इसके बाद मुस्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। और उसके थोड़ी ही देर बाद ईरान की इस्लामिक सेना ने एक लिस्ट जारी की कि हम यहाँ हमला करना जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस्लामिक सेना ने कहा कि आग का बदला आग से लिया जाएगा। ये लिस्ट आप देखिए। इस लिस्ट में जहां हमला होना था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी के पास अल हुस्न गैस फील्ड है और एक और फील्ड है सऊदी अरब में अरामको की रिफाइनरी है। 2 रिफाइनरीज हैं, एक अरामको की रिफाइनरी समरेफ है और दूसरी जुबैल पेट्रो कॉम्प्लेक्स है। और इसी तरह कतर में जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है मसीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रस लफान रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रस लफान रिफाइनरी, इस पर हमले की धमकी दी थी। और रात होते होते इन तीनों देशों में जितने भी ठिकाने थे, ईरान ने ना सिर्फ हमले किए बल्कि रिफाइनरीज, प्लांट, गैस फील्ड, सब में आग लगा दी। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ट्रंप इतना ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं? गल्फ तो घबराया, लेकिन ट्रंप की घबराहट की वजह क्या है? दरअसल जहाँ जहाँ हमले हुए हैं तेल के ठिकानों पर या गैस के ठिकानों पर, वहाँ हर कंपनी में यूएस इन्वेस्टमेंट है, यानी अमेरिकी कंपनियों का बड़ा निवेश। अगर हम कतर की बात करें तो जो एलएनजी गैस प्लांट पर हमला हुआ है, $120 बिलियन का निवेश है। और ये रस लफान जो है प्रोजेक्ट है, जहाँ पर 2 अमेरिकन कंपनी, एक्सॉन मोबाइल और कोनोको, 2 बड़ी कंपनियां हैं, इनका तकरीबन $120 बिलियन का निवेश है। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 बड़ी पाइपलाइंस पर और प्रोजेक्ट्स पर हमला हुआ है। यहाँ पर भी एक्सॉन का और एक और अमेरिकन कंपनी का निवेश है। अगर आप सऊदी अरब की कंपनी देखें, अरामको जो बड़ी कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी, यहाँ पर भी अमेरिका का निवेश है। और कुल मिलाकर अगर आप अमेरिकन कंपनीज़ का निवेश देखेंगे तो तकरीबन $240 बिलियन है। अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूँ इस पैसे को, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अमेरिकन कंपनीज़ को हुआ है। और इसीलिए एक बड़ा प्रेशर ट्रंप पर है और ट्रंप कह रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया है तो नेतन्याहू ने हमला किया, हमसे तो पूछा भी नहीं। अब दोस्तों, ये सच है कि तेल की कीमत, गैस की कीमत आसमान छुएगी और दुनिया में
पूरे अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, जो कल रात से लेकर आज सुबह तक गल्फ में हुआ। यानी तेल और गैस के कुओं में, फील्ड में आग लग गई है, जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो गया है। और आगे क्या होने जा रहा है आप सोचिए। अगर ट्रंप जैसा आदमी सरेंडर है, घबराया हुआ है, तो बादशाहों का क्या हाल होगा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का क्या हाल होगा, या फिर मोहम्मद बिन जायद जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट, उनका क्या हाल होगा, या अल थानी फैमिली जो कतर में, इनका क्या हाल होगा। और इसीलिए मैंने आज गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे और तकरीबन 24-25 साल जिन्होंने गल्फ में रिपोर्टिंग की, बॉबी नकवी साहब तेल के खेल को समझते हैं, ईरान को भी समझते हैं और सारे मसले को भी समझते हैं। बॉबी नकवी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि अब कुछ भी हो सकता है। बॉबी भाई बहुत बहुत स्वागत है। बॉबी भाई, बड़ी खबर गल्फ से आ रही है और इतनी बड़ी खबर कि ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, ट्रंप से शुरू करें या रिफाइनरी पर जो हमले वहाँ से शुरू करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ईरान ने जो हमले किए, कतर में जो हमले किए हैं, यूएई में जो हमले किए हैं, सऊदी अरब में जो हमले किए हैं, तेल के कुएं में आग लगा दी, रिफाइनरीज में आग लगा दी, गैस फील्ड्स में आग लगा दी, क्या आपको लगता है कि एक नेक्स्ट लेवल पर ये जंग पहुंच गई है? और इस वक्त जितने भी बादशाह हैं, चाहे वो कतर की हुकूमत हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का निज़ाम हो या सऊदी के क्राउन प्रिंस हो, हालत इस वक्त क्या है? इस वक्त क्या खलबली पूरे गल्फ में मची हुई है? जी हाँ दीपक जी, देखिए ये कल रात को जो अटैक हुए हैं, जो बमबारी की है, ताबड़तोड़ बमबारी की है ईरान ने, और बता के की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बता के की है। उन्होंने कल जब इजराइल ने ईरान के पार्स गैस फील्ड पे हमला किया था, उसके बाद ईरान ने एक लिस्ट इशू की थी जिसमें कहा था कि ये फैसिलिटीज आप खाली कर दें, हम अटैक करने वाले हैं। और वही हुआ। कल रात को सबसे पहले रियाद में अटैक शुरू हुआ, उनकी गैस फील्ड्स, उनकी रिफाइनरीज पे शुरू हुआ। उसके बाद कतर पे हुआ। कतर की जो रस लफान जो इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी है, उस पे ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो गिराई गई हैं। उसके अलावा अबू धाबी की 2 गैस फील्ड्स जो हैं वो बड़ी गैस फील्ड्स हैं, एक हबशान है और एक बाब गैस फील्ड है। इन दोनों पे भी हमला हुआ है और दोनों गैस फील्ड्स को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये इससे जाहिर बात है कि एक इससे बहुत भय फैला है गल्फ कंट्रीज में। उनको इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। ये हमला जो है, अंग्रेजी में अगर किसको कहेंगे तो ये पूरे गल्फ के एनर्जी स्ट्रक्चर के अटैक इज एट द वेरी हार्ट ऑफ द गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये भी अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसको अगर कहेंगे कि दिस इज एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज। ये अटैक जो है इतना भयंकर है। इसमें इन तीनों फैसिलिटीज में अमेरिकन कंपनीज का कुछ ना कुछ एक्सपोजर है। सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो इन्वेस्टमेंट है वो कतर में है, जिसमें एक्सॉन कंपनी और एक और कंपनी है अमेरिका की, उसके काफी स्टेक्स हैं। कई बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था इससे पहले कि मैं ट्रंप के सवाल पर आऊं। क्या कतर में जो आग लगी है, 2 बार 3 बार हमले हुए, थोड़ी देर पहले फिर हमला किया है ईरान ने, क्या कतर में हालत बहुत ज्यादा खराब है और आप कह सकते हैं कि खरबों खरबों रुपए का नुकसान है, सब कुछ स्वाहा हो रहा है और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ये डिस्टर्ब करने जा रहा है कतर? देखिए दीपक जी, ये दूसरा बड़ा हमला है कतर में जब से जंग शुरू हुई है। जब पहले शुरुआती दौर में जब ये हमला हुआ था, उनके एलएनजी फैसिलिटी पे हुई थी, वो एलएनजी फैसिलिटी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। यानी 1/5 पूरे दुनिया की गैस सप्लाई एक झटके में ईरान ने खत्म कर दी। ये एक एनर्जी सेक्टर को, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा झटका था। कल रात को जो ये हमला हुआ है, जो इनकी जो रस लफान गैस इंडस्ट्रियल सिटी पे जो हमला हुआ है, ये दूसरा बड़ा हमला है। और इसमें कतर के हिसाब से कहें, कतर के खुद जो उनका जो स्टेटमेंट आया है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। ओ माय गॉड, एक्सटेंसिव डैमेज है। काफी आग लगी है। उसके बाद कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरानियन एम्बेसडर को बुला के, समन करके, और ईरान के जो सिक्योरिटी और डिफेंस अटैचेज हैं उनको कहा है कि 24 घंटे में कतर छोड़ दें। ये एक बहुत बड़ा
एस्केलेशन पॉइंट है और मुझे लगता है कि ये इस जंग का एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है, साबित हो, ऐसा जी। लगता है। क्या जी आपको लग रहा है कि जो अमेरिकन कंपनीज, क्योंकि ट्रंप बहुत घबराए हुए हैं और मैं ट्रंप पर आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, ये जो नुकसान है, अभी तो खैर इसकी जो पैमाइश है, इसका जो स्केल है, नापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या ये बात सही है कि तकरीबन 140 से 240 बिलियन डॉलर अमेरिकन कंपनीज का, यूएई में जहां हमला हुआ है वहां भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, कतर में भी जो है वो स्टेक्स हैं अमेरिकन कंपनीज के, सऊदी अरब के जो दो रिफाइनरीज हैं, तेल की रिफाइनरीज हैं, वहां भी अमेरिकन कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, इन्वेस्टमेंट है। क्या ये इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका का है 20-22 लाख करोड़ रुपए का है और इसकी वजह से ईरान ने हमला किया है अमेरिका को सबक सिखाने के लिए? जी हाँ, देखिए ये जो डेटा, पब्लिक डेटा अवेलेबल है कि अमेरिका का कितना इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए कतर में जो है, कतर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, करीब करीब 120 बिलियन डॉलर्स का। ओ माय ये गॉड, 120 बिलियन। ओके। रस जी लफान में यहाँ पे जो अमेरिका की दो कंपनीज हैं, एक्सॉन और कोनोको, इन दोनों की स्टेक्स हैं। दूसरा जो बड़ा एक्सपोजर है वो 80 बिलियन डॉलर का है, वो यूएई की जो दो गैस फील्ड्स हैं उसमें भी एक्सॉन और एक और कंपनी है ऑक्सी, अमेरिकन जी कंपनी, इनका एक्सपोजर है। और जो सऊदी अरेबिया की है उसमें अमेरिका का इन्वेस्टमेंट करीब करीब 40 बिलियन डॉलर का है। ये सऊदी अरामको की फैसिलिटी है। तो जाहिर जी बात जी है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जो मुझे लगता है जो भाषा जो समझ में आती है वो यही भाषा समझ में आती है कि जब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉस जब होता है अमेरिका को, तो वो उनको समझ में आता है कि ये भारी एक गड़बड़ हो गई है, इससे जी जी बहुत जी। ज्यादा नुकसान होगा। जी यहाँ पर बॉबी भाई ये सही कह रहे हैं आप कि मूलतः बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं ट्रम्प, और जिसलिए इसलिए जब भी कोई फाइनेंशियल नुकसान होता है लाखों करोड़ रुपए का, तब अकल ठिकाने ट्रम्प साहब की आती है, ऐसा आप बता रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा था कि ट्रम्प ने आज जो अपने सोशल ट्रुथ पर बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि कल जब ईरान पर हमला हुआ उनकी गैस फील्ड पर, मुझे नहीं पता था, अमेरिका को नहीं पता था, नेतन्याहू ने खुद फैसला किया, खुद जो है उन्होंने डिसीजन लिया और ये गलत किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को बताना चाहिए था अमेरिका को। क्या आपको लग रहा है गहरे मतभेद अब नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में हो गए इस घटना के बाद? देखिए कई मायनों में ये डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे इसको पोस्ट किया है, ये कई मायनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा स्टेटमेंट जंग शुरू होने के बाद से नहीं आया है। और इससे एक ही चीज साफ होती है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं, बहुत बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहली बात कही कि हमें नहीं मालूम था कि ये इजराइल ईरान की गैस फील्ड्स पे अटैक करने जा रहा है, हमें नहीं मालूम था, कतर को नहीं मालूम था। और उन्होंने कैपिटल लेटर्स में फिर आगे लिखा कि इजराइल अब दोबारा ईरान की गैस फील्ड्स पे अटैक नहीं करेगा। देखिए ये ओके। बहुत बड़ी बात है। एक तो अपने क्लोजेस्ट एलाई को आप पब्लिकली एडमॉनिश कर रहे हैं, और दूसरी बात उनकी तरफ से, यानी आप इजराइल की तरफ से ये बोल रहे हैं कि अब इजराइल आगे से गैस फील्ड्स पे अटैक नहीं करेगा। ये दो बहुत मेजर स्टेटमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से ये यही बताता है कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। और जी दूसरी जो बात है, इस ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो एक बड़ा इंडिकेशन है कि गल्फ कंट्रीज ने पहली बार काफी प्रेशर डाला है व्हाइट हाउस के ऊपर। बॉबी भाई, क्या आपको लगता है कि कल ये जब हमले हुए हैं और उसके बाद बादशाह सारे घबरा गए कि भाई अब तो तेल के कुओं पे आग लग रही है, गैस पे आग लग रही है, अब तो पूरी तबाही है, बर्बादी है, क्या इसके बाद सारे बादशाह, चाहे क्राउन प्रिंस सलमान हो या फिर कतर के राजा हों, बादशाह हों या दुबई के हों, इन सब ने क्या ट्रम्प को अप्रोच किया? आपको ऐसा लगता है? आपको क्या खबरें मिल रही हैं गल्फ से, अपने सोर्सेस से, और उसके बाद ट्रम्प की आंखें खुली हैं? जी बिल्कुल।
देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये सारी कंट्रीज ने मिल के डोनाल्ड ट्रंप को के ऊपर प्रेशर डाला है कि ये इजराइल के इस तरह के रेकलेस बिहेवियर से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा झटका है। आप इजराइल को रोकिए, वरना ये पूरा रीजन तबाह हो जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये साफ साफ कहा है। कल जब ये हमले शुरू हुए दीपक जी, उस वक्त रियाद में 12 अरब कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग के बीच में ये हमले शुरू हुए, रियाद से शुरू हुए थी। उसके बाद ये मीटिंग के बाद सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि ये हमला बहुत बड़ा है और इस हमले से उस हमले के बाद उन्होंने ईरान को वार्न किया। उसी के बाद कतर का भी स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत डैमेज हुआ है। उन्होंने इसीलिए ईरान के जो डिफेंस और सिक्योरिटी अटैचेज हैं उनको एक्सपेल कर दिया। उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, जो अभी हम लोगों ने जिस पे बात करी। तो जाहिर बात है जी। एक चीज और, ईरान ने क्या मैसेज दिया है? ईरान ने जिस तरह से हमला किया कतर पे, सऊदी अरब पे, हालांकि सऊदी अरब पे थोड़ा सा नरमी बरत रहा था ईरान, लेकिन कल उसने रियायत नहीं की, कोई भी रियायत नहीं करी और कल हमला सऊदी अरब पे भी कर दिया, ताबड़तोड़ हमला किया है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई और अबू धाबी पे तो हमले हो ही रहे हैं। क्या ईरान ने मैसेज ये दिया है कि अगर तुम हमारे कुएं में आग लगाओगे तो हम तुम्हारे कुओं में आग लगाएंगे, अगर तुम हमारे यहाँ कोई खून करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ खून करेंगे, यानी आग का बदला आग से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, ये मैसेज दे रहा है ईरान। ईरान ने इन हमलों से, ये जो अनप्रेसिडेंटेड जो मिसाइल अटैक किया है गल्फ की एनर्जी फैसिलिटीज पे, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि इजराइल और अमेरिका अगर हमारी जगुलर वेन पे अटैक करते हैं तो वी विल अटैक यू, वी विल स्टैब यू इन द हार्ट। ये जवाब दिया है उन्होंने सीधे सीधे इन कंट्रीज के सीने में छुरी मारी है और ये बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे उबर पाना महीनों लग जाएंगे इन कंट्रीज को मेरे ख्याल से, और दुनिया की भी जो एनर्जी की जो सप्लाई है वो महीनों के लिए डिसरप्ट हुई है। नहीं खैर, वो ये तो बात सही बॉबी भाई, ये सिर्फ तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी पूरी दुनिया की, बल्कि हम आप जो दोस्त हमारे देख रहे हैं, कीमत तो सभी को अदा करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है बॉबी भाई, मैं आपके फाइनल जो है कमेंट्स जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जैसा शख्स जो करीबन 20-25 साल से गल्फ की रिपोर्टिंग कर रहा हो और इतने बड़े अखबार में, क्या इस सबके गुनाहगार आपको, एक एडिटर एक हमेशा जज होता है, क्या आपको ये सारी खुराफात, इसकी जो जड़ में आपको नेतन्याहू दिखते हैं? अगर नेतन्याहू ने, जैसा कि ट्रम्प कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं और नेतन्याहू ने हमला कर दिया, क्या नेतन्याहू ने आग में घी डाला है और नेतन्याहू ने जानबूझकर ईरान की जो गैस फील्ड है उस पर हमला किया, आग लगाई? देखिए, मैं आपका 1 मिनट लूंगा इस जवाब के लिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बताना बहुत जरूरी है आपके ऑडियंस को। नेतन्याहू, जाहिर बात है कि नेतन्याहू सबसे बड़े कल्प्रेट हैं। देखिए, आज कल एक ब्रिटिश मिनिस्टर ने भी, यूके के मिनिस्टर ने भी ये बात मानी कि ओमान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। थर्सडे को बात खत्म हुई थी, मंडे को दोबारा शुरू होनी थी, लेकिन सैटरडे को इन लोगों ने अटैक कर दिया एकदम से। क्यों किया? क्योंकि एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिली थी कि आयतुल्लाह खमैनी साहब और उनकी कैबिनेट और उनके मिनिस्टर सारे एक जगह इकट्ठा हैं और इसको रेजिस्ट नहीं कर पाए और हमला कर दिया। दूसरा, उसके बाद से उन्होंने, इजराइल ने अपनी टारगेटेड किलिंग्स जारी रखी हैं। लारीजानी को मारा, बसीज के हेड को मारा, इंटेलिजेंस चीफ को मारा। तो जाहिर, और फिर कल इन पे ईरान की जो गैस फील्ड किया, तो जाहिर बात है कि इजराइल की जो प्रोवोकेशंस हैं, इजराइल के जो रेकलेस बिहेवियर है, इससे पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप को खास तौर पे से डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और इकोनॉमिकल कॉस्ट करनी पड़ेगी और पॉलिटिकल एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इस रेकलेस बिहेवियर की। मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू
सबसे करीब एलाई जरूर हैं, लेकिन नेतन्याहू एक उनके सबसे बड़ी लाइबिलिटी भी बनते जा रहे हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे। इनका ये कहना है कि नेतन्याहू ने जो कुछ किया, खुद फैसला लिया, चाहे लारिजानी जो सिक्योरिटी चीफ है उनको मारना हो, जो एक डिप्लोमेटिक लिंक थे अमेरिका और ईरान के बीच में, उनको मारा, ट्रंप को नहीं बताया। गैस फील्ड पर हमला किया, ट्रंप ने खुद कहा कि मुझे नहीं बताया। यानी नेतन्याहू एक लाइबिलिटी बनते चले जा रहे, एक बोझ बन गए हैं ट्रंप पे, ना सिर्फ दुनिया पे बल्कि ट्रंप पे। और ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू का साथ कितना भारी पड़ेगा, ना सिर्फ उनकी राजनीति पर, ना सिर्फ अमेरिकन कंपनीज पर, जिनको तकरीबन 20 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है इस पूरे 3 हमलों में जो सऊदी अरब, कतर और यूएई में हुए, बल्कि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश करने जा रही है या क्रैश होगी इसके बाद, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ट्रंप होंगे, और ट्रंप नेतन्याहू की वजह से होंगे। ट्रंप की भी आंखें खुली, देखते हैं जंग में क्या नया मोड़ आता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जंग एक भयानक भयानक मोड़ पर खड़ी हुई है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कहीं न्यूक्लियर बम का विस्फोट ना हो जाए। ये भी जो है कहीं ना कहीं हथकंडा नेतन्याहू आजमा सकते हैं। बॉबी भाई आप आए, समय आपने निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।